प्रजानि। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व सावणम। ऐसो पंचन मुकारो। ऐसो पंच नमकारो। सव्व पावपणासणो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पदमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछे क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। विषय के ऊपर ही पूछता हूँ। हाँ बोलिए। विषय विष नहीं है, विषय में निडरता ही विषय। निडरता को क्या बोल, कैसे दादा ने समझाया? निडरता यानी बेफाम हो जाना। वो गाड़ी अपन बहुत फास्ट चलाते ना, 100, 110, 120 स्पीड पे चलाते और मानते कि हमको कुछ नहीं होगा। वैसा निडर हो जाना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी चलानी आती है। वैसे विषय के अंदर बेफाम मत होना। उसमें चारों बाजू से तुम्हें खोट खोट और खोट जाएगी। मेंटली खोट जाएगी, दिमाग आपका सोच नहीं सकेगा अच्छी तरह, आपकी हेल्थ खलास हो जाएगी। चारों बाजू से खोट है उसके अंदर और भयंकर पांचों महाव्रत उसमें टूटते हैं। ख्याल में है ना? इसलिए निडर होने जैसा चीज नहीं है। निडर यानी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा मत मानो। ये विषय तो बहुत डेंजर चीज है, बहुत डेंजर। जो उससे खेलने जैसी चीज नहीं है, उससे तो सावधान रहने जैसी चीज है। ख्याल में ना, बहुत सावधान रहने जैसी है। वो दादा भगवान बोलते हैं कि बुखार आया तो दवा पीने की, बुखार नहीं आया तो दवाई नहीं पीने की। बुखार आता है तो दवा लेते हैं ना, पैरासीटामोल। और बुखार नहीं आया तो दवाई लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही लेना है, इसमें भी ऐसा करना है विषय संबंधी में। ख्याल में है ना? हाँ, बहुत बहुत दादा भगवान बोलते हैं कि ये विषय अगर थोड़ा कम रखोगे तो जो वो शरीर का जो शक्ति होती है, शरीर की शक्ति, वो बहुत अच्छी रहती है बुढ़ापे तक। बुढ़ापे तक 90 साल की उम्र में, और 90 साल की उम्र नहीं लगती है। कितना बड़ा फायदा है उसके अंदर। ख्याल में है ना? बहुत फायदा है। और इसमें बेफाम हो गए यानी मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी कितना भी करते ही रहते हैं, तो फिर बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। चारों बाजू से नुकसान है, चारों बाजू से नुकसान नुकसान नुकसान। और कितने भाव बिगड़ जाते हो बात अलग, एक भाव की बात नहीं, कितने भाव बिगड़ जाते हैं इसके पीछे। तो इसलिए दादा भगवान ने कहा कि ये जिसका इसके अंदर संभल गया, जो उसको जल्दी मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान की बात भी बहुत जल्दी समझ में आती है। ख्याल में? बहुत बहुत बड़ी चीज है ये,
बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान समझने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो गुजराती में ऐसा लिखा है कि वो जो लायन होता है ना, लायन, सिंह, सिंह होता है ना, तो उसकी वाइफ होती है सिंहण। तो उसका जो दूध होता है वो कोई भी बर्तन के अंदर ले नहीं सकते, सिर्फ सोने के बर्तन के अंदर ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो दूध अगर सोने के बर्तन के सिवा कुछ लो तो बर्तन फट जाता है। तो वैसा अगर एक सिंहण का दूध बर्तन में लेने से फट जाता है, तो ये ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान पचाने के लिए अपना ये जो बर्तन है मन वचन काया रूपी, वो बहुत पक्का होना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इसलिए उसमें लिखा है, पात्र विना वस्तु न टके, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान। तो अगर पात्रता इसकी अपनी विषय संबंधी बहुत होगी तो ये ज्ञान पचेगा नहीं। तो ये ज्ञान पचाने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत भी ब्रह्मचर्य पालते हो, मन से भी पालते हो, तो भी बहुत है, तो बहुत काम करेगा। ये ज्ञान बहुत अच्छा समझ में आएगा। शुद्धता। हाँ, दादा भगवान बोलते हैं कि आत्मा का आनंद चखना है, चखना है। तो ये ब्रह्मचर्य एक 6 महीना पालोगे तब आपको ये ज्ञान, आत्मा का आनंद समझ में आएगा, अनुभव में आएगा। तो इसकी बहुत वैल्यू है, ख्याल में है ना। इसलिए इसमें बेफाम होने को ना बोला है। बेफाम मत हो, निडर मत हो जाओ, निडर मत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मत मानो। ख्याल में आई बात? हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। एक और है। हाँ, बोलिए। ये परंपरा में धर्म कैसे है? परंपरा, परंपरा एक धर्म है। हाँ, नहीं, परंपरा धर्म नहीं है। परंपरा के अंदर धर्म को हमने उसमें बुन लिया है। जो धर्म है, धर्म को लोग जल्दी मानते नहीं है तो उसको परंपरा में डाल देते हैं, परंपरा से, कि ताकि वो धर्म का आराधन कर सके। जैसे अपने यहाँ आदमी मर जाते हैं तो 12वां 13वां का खाना करते हैं और सबको खिलाते हैं। तो वो जो मरा उसको पहुंचता नहीं है, मगर वो एक तरीके का धर्म है कि ताकि वो सबको 100, 200, 500, 1000 आदमी को खिलावे तो अगला भाव उसको काम आएगा। ये सब उसका ओवरड्राफ्ट रहेगा, समझ में आए ना। तो इसके लिए इसको धर्म, परंपरा के अंदर धर्म डाल दिया। लेकिन वो रिजिडिटी जब हो जाती है तो फिर वो परंपरा के लोग फिर बिगड़ जाते हैं, ख्याल में है ना। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में ही ऐसा है कि मोक्ष मार्ग में जाते जाते वो धर्म को परंपरा में डाल दिया ताकि आगे जाके उसको मोक्ष मार्ग अच्छी तरह वो निकल जावे, ख्याल में है ना। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत जो है वो हिंदुस्तान में है और कहीं पर नहीं है, ख्याल में है ना। तो क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए आपको इतनी जरूरत है तो ये थोड़ा सा ये आप साथ में रहो और फिर फ्रेंड की जैसे रहो। बाद में फ्रेंड की तरह रहने का, फिर वो हस्बैंड वाइफ बरोबर है, ठीक है, बाहर का व्यवहार हस्बैंड वाइफ, लेकिन अंदर से तो फ्रेंड की जैसा रहना है। तो एक दूसरे को हेल्प हो जाए मोक्ष में जाने के लिए, एक दूसरे का पूरक बनना है, हेल्पफुल बनना है, एक दूसरे का रास्ता काटे वैसा नहीं बनना है, ख्याल में है ना। इसलिए हिंदुस्तान की संस्कृति का अगर मर्म समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो समझना पड़ता है। तो दादा भगवान ने अपने को डायरेक्ट दे दिया सब, ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, कैसे हो? सच्चिदानंद, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। आम खाते हो?
अभी हम नहीं खाते। हाँ, ये मेरे पापा है, क्वेश्चन पूछते हैं। पूछिए पूछिए, कुछ बात करिए। सच्चिदानंद जी साहब, जय सच्चा, पूछिए, कुछ बात कीजिए। आत्मा अरूप है, परमात्मा अरूप है। आत्मा परमात्मा मिलना चाहती है, तो केवल ज्ञान क्या है? तीर्थंकरों ने कौन सा केवल ज्ञान धारण किया? वापस पूछिए। आत्मा अरूपी है, परमात्मा अरूपी है, फिर तो आत्मा परमात्मा मिलना चाहती है तो कौन से ज्ञान से मिलेगी? और तीर्थंकरों ने धारण किया। देखो, आप अभी आपकी बेटी के घर पे आए हैं। नहीं, बेटी यहाँ आई है घर पे, बेटी आई है, ठीक है, बेटी आई है आपके घर पे, तो आप उसके पापा हो गए। फिर ये जो लड़की आपके बाजू में बैठी, उसके आप क्या हो गए? मैं नाना हूँ। नाना हो गए। और आपकी वाइफ आपके सामने आई तो आप क्या हो जाओगे? हस्बैंड हो जाओगे। और आपकी सास के सामने जाओगे तो जमाई जमाई बन जाओगे। तो आप तो एक ही हो, लेकिन अलग अलग क्यों है? रिश्ता अलग अलग है, उसका व्यवहार है। तो कि जैसा ये व्यवहार है, वैसा जो आत्मा बाहर सुख देखती है, बाहर 5 इंद्रियों के बाहर, ये जो बाहर सुख देखती है, तो अब तक उसको मूढ़ात्मा बोलते हैं। मूढ़ आत्मा, क्योंकि उसको अभी समझ में आया नहीं है कि सुख अंदर है, इसलिए और बाहरी सुख ढूंढती है, पैसों में, बीवी में, बंगले में, सब शरीर में सुख ढूंढती है, तो उसको मूढ़ आत्मा बोलते हैं। जब ज्ञानी पुरुष की कृपा से समझ में आता है, आपका क्या नाम, क्या? दुलराज है, DUL, दुलराज मकाना। दुलराज। तो दुलराज को पता चला कि दुलराज तो मेरा नाम है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ कोई ज्ञानी की कृपा से, तो वो अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा यानी क्या? तो क्या सुख मेरे भीतर में है, मेरे आत्मा में है, बाहर नहीं है। दुनिया भटकने बाहर अंदर है परमात्मा, तो उसको अंतरात्मा बोलते हैं। और वो जब 100% रियलाइज हो जाता है कि ओ ये अंदर ही है सब कुछ, और अंदर धीरे 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 वो सब निकल जाता है, बाहर वाला सुख जो मान्यता निकल जाती है और अंदर ही फीड होते जाते हैं, तो वो अंतरात्मा परमात्मा हो जाता है। तो उसको आवरण रहित आत्मा बोलते हैं। आवरण रहित आत्मा परमात्मा है। और जिसको समझ में आया कि सुख भीतर में है, तो उसको अंतरात्मा बोलते हैं। आत्मा वही है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है उस हिसाब से बोलता है। इसलिए आत्मा परमात्मा को मिलता नहीं है। जब सही समझ हो जाती है तो वही आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा यानी आवरण रहित, चारों घाती कर्म का क्षय हो जाना, उसको परमात्मा बोलते हैं। जन्म मरण से रहित होना है, जन्म मरण से रहित होना। हाँ, वो तो हो जाते, वो बाद में हो जाता है। जब 8 कर्मों का क्षय होता है तब वो होता है। लेकिन पहले तो इतना ही समझ में आ जाना चाहिए अपनी लाइफ में कि ये सुख मेरे भीतर में है और मैं प्योर सोल हूँ। वो समझ में आना चाहिए। कोई गाली देवे तो अपनी अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। कोई पेमेंट नहीं देता है पार्टी तो अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता जानी नहीं चाहिए। तो समझ लेने का कि हमको आत्मा प्राप्त हुआ है। फिर वही आत्मा धीरे 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 आज्ञा पालते 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 परमात्मा हो जाती है। अलग चीज नहीं है, चीज एक ही है, खाली दृष्टि बदलती है। ठीक है। केवल ज्ञान क्या होगा? केवल ज्ञान, आत्मा कंप्लीट आवरण रहित होता है, घाती कर्म क्षय हो जाते हैं तो केवल ज्ञान होता है। आत्मा के ऊपर 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है, उसका आवरण है। तो घाती कर्म का ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 की मिट्टी खत्म हो गई तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान खुला होता है। खत्म होगा कैसे? है, आवरण हटेगा कैसे? क्या बोलते हो? आवरण हटेगा कैसे?
आवरण आप नहीं हटाओगे, वो तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से जब आपको शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी तो वो प्राप्ति होने के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि नया बंध बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कर्ता पद है, मैं कौन हूँ, वो जाना नहीं है। आप तो मानते हो मैं दुमराज हूँ, दुलराज है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, दुलराज। हाँ मैं बुनराज हूँ, वो नहीं मालूम पड़ेगा, वो व्यवहार से रहेगा और कर्तापन भी व्यवहार से रहेगा, ड्रामेटिक रहेगा, कर्तापन मिट जाएगा। जब मैं कौन हूँ और कर्तापन मिट जाता है तब नया कर्म का बंद पड़ना बंद होता है, और नया कर्म का बंद होता है तो पुराने जो है वो निजरा होती है, तो ऑटोमेटिक केवल ज्ञान खुला होता है। इसलिए नया बंद हो जाना चाहिए। नया बंद जो पड़ता है वो बंद हो गया तो फिर पुराने धीरे 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 पुराने आवरण हट जाते हैं और केवल ज्ञान खुला होता है। संवर पूर्वक की निजरा हुई तो काम बनता है, आश्रव पूर्वक की निजरा से काम नहीं बनता। निजरा तो दोनों को होती है, लेकिन जिसको शुद्धात्मा का लक्ष्य सहित निजरा होती है उसमें नया बंद नहीं पड़ता। समझ में आया? तो नया बंद पड़ना बंद हो गया तो पुराना बंद जो है वो निकलते जाता है, तो मिट्टी खत्म हो जाती, नई मिट्टी आती नहीं है, इसलिए फिर केवल ज्ञान खुला होता है। ख्याल में आई बात? बात समझ में आई? जी ठीक सर। ओके, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अतिक्रमण, प्रतिक्रमण और क्रमण, ये सब क्या होते हैं? आप घर में बातचीत करते हो ना सबसे, हाँ। तो कोई बोलता नहीं है ना कि आप चिल्लाते हो? क्या? फिर से चिल्लाते? कोई कहता है कि आप चिल्लाते हो? हाँ। तो जब चिल्लाते ऐसा बोलते हैं तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। आप खेलते हो मगर कोई कहता नहीं कि आप चिल्लाते नहीं हो, तो क्रमण। क्रमण बोलते हैं। ख्याल में है? जी। अतिक्रमण यानी खुद की गलती को एहसास होना, क्रमण यानी गलती बिगर का व्यवहार जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता आपका। और जहां कुछ ऑब्जेक्शन आ गया आपके लिए, या किसी ने बताया, मम्मी ने बताया बेटा क्यों इतना चिल्लाते हो, तो वो अतिक्रमण है। जी। ख्याल में है? बात समझ में आई? जी। ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पीछे कौन आया? हेलो, आरव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं पूछना था कि जब वो हम ज्ञान विधि करते थे तब आते हैं प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के वितराग विज्ञान का यथार्थ रूप से संपूर्ण सर्वांग से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल चरित्र में परिणमन हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो केवल ज्ञान का बीज है। आप जैसे पढ़ाई करते हो और अच्छी पढ़ाई करते हो तो एक स्टैंडर्ड में से अपर स्टैंडर्ड में जाते हो ना जी। फिर और अच्छी पढ़ाई करो तो और अगले ऊपर स्टैंडर्ड में जाते हो, फिर और ऊपर के स्टैंडर्ड में जाते हो। तो वैसा दादा भगवान का वितराग विज्ञान अगर आपके समझ में एग्जैक्ट आने लगा तो हम क्या मांगते हैं उनसे कि मुझे ऐसी समझ में आ जावे कि वो मेरी समझ केवल ज्ञान, केवल दर्शन में परिणत हो जाए। ख्याल में आया?
तो ये समझ में आए जी या स्वामी। नहीं समझ में आया, ये बोलना खूब। तो एक ऐसा संजोग बनेगा कि जिससे आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। जी ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस वर्ल्ड में इतना बड़ा सेंटेंस है, इतनी बड़ी इसकी वैल्यू है कि जिसका करोड़ों रुपया देवे तो भी ये सेंटेंस नहीं मिल सकता। जी जैनों के अंदर बड़े बड़े साधु साध्वी आचार्य उपाध्याय भगवंतों ने ये बात बोली थी कि केवल ज्ञान क्रिया से नहीं है, केवल ज्ञान भावना करने से केवल ज्ञान होता है। आप जितनी भावना करोगे उतना संजोग बनेगा वैसा, और एक बार संजोग बन गया तो फिर केवल ज्ञान बहुत आसान है। जी ख्याल में आया? तो ये भावना करनी है कि हे दादा भगवान, मुझे ये आपका अक्रम विज्ञान, ये वितराग विज्ञान ऐसी समझ में आवे कि जिसके कारण केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। तो ये शक्ति है ये सेंटेंस के अंदर। जी हाँ, तो ये सेंटेंस खूब बोलो, खूब बोलो, जब भी चांस मिलते तो बोलो, लेकिन दिन में एटलीस्ट सुबह तो 5 बार बोलना, ऐसा बोला है। जी बात समझ में आई? दादा भगवान का एक सेंटेंस भी ले लोगे, एक सेंटेंस भी, तो वो केवल ज्ञान तक ले जाएगा। आगे आगे सब जी स्वामी। आपको लिंक मिलती जाएगी, कोई ना कोई लिंक मिलेगी और आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगा। ये बहुत बड़ा जी। सेंटेंस है दादा भगवान ने दिया है, जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो दादा भगवान को नहीं भी मिले है वो भी ये सेंटेंस की आराधना करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। जैसे नौ जी कलम स्वामी जी। है, त्रिमंत्र है, प्रातः विधि है, वो बोलने से उनका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। कि दादा भगवान ने बहुत बड़ा काम किया है कि हमको मिले जी या स्वामी। ना मिले, हमारा नाम लेने से भी उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है? जी स्वामी जी। तो आप दादा भगवान का असीम जयकार बोलते हो? जी कितना बोलते हो? 2 बार? नहीं 1 घंटा। 1 घंटा बोलते हो? जी आधा घंटा। अभी तो आधा घंटा हो गया, नहीं तो पहले तो 1 घंटा था। कम से कम 10 मिनट बोलना, कम से कम। हाँ जी तो आपके अंदर जो भगवान है उसके दर्शन होंगे आपको, जी और एक बार दर्शन हो गया भगवान का तो फिर चित कहीं पर जाएगा नहीं। तो जी कम से स्वामी कम जी। 10 मिनट बोलना, कम से कम 10 मिनट। हाँ, जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा सवाल स्वामी जी पूछा। मेरा एक और प्रश्न है। हाँ बोलिए। स्वामी जी कर्म तो मन में काया करते हैं, लेकिन हाँ। वो कर्म जो है वो आत्मा के क्यों चिपकते हैं? वो कर्म आत्मा को इसलिए चिपकते हैं कि जो मन वचन काया कर्म करते हैं तो वो खुद मानता है कि मैंने किया। ये मन वचन काया ने किया नहीं बोलते, मैंने किया ऐसा बोलता है। ख्याल में आया? जी ये आप गाड़ी में बैठते हो, 4 व्हील गाड़ी में, जी और कहीं जाते हो, कहीं बाहर? जी स्वामी जी। कहाँ जाते हो? स्वामी जी कहीं घूमने या कुछ सामान लेने। सामान लेने जाते हो ना? पहले तो कहीं अहमदाबाद भी जाते थे ना? जी तो आप अहमदाबाद पहुंचने के बाद क्या बोलते हो? मैं कहाँ से आया? मैं भीलवाड़ा से आया, ऐसा बोलते हो ना? जी तो आप आए कि गाड़ी गई? गाड़ी। तो आप तो क्या बोलते हो? मैं बस इसलिए कर्म चिपकते हैं, नहीं तो कर्म चिपकेंगे नहीं। जो कार्य, जो आप कुछ कार्य करते नहीं हो, कर सकते भी नहीं हो, लेकिन आप मानते हो मैंने किया इसलिए कर्म का बंध पड़ता है, नहीं तो कर्म नहीं बंधेगा। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी। हाँ। मेरे इतने पुण्य कैसे इकट्ठा हो कि मैं मोक्ष तक जा पाऊं? पुण्य इकट्ठा करने के लिए त्रिमंत्र 9 कलम ये जो बोला वो बोलोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य होना चाहिए तो मोक्ष जाएंगे। दूसरा पुण्य तो संसार में भटकाएगा, संसार में आना पड़ेगा। उसको पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, और पुण्यानुबंधी पुण्य आत्मा के लिए जो जीता है उसके लिए होता है। तो उसमें ये न त्रिमंत्र है, 9 कलम है, दादा भगवान ना असीम जयकार है, ये बोलोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, तो सीधा मोक्ष ले जाएंगे वो सब। फिर वो शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना है ना,
शुद्धात्मा पते प्रार्थना स्वामी जी। में हमको जो जो हमसे गलती हुई उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो करोगे बहुत फायदा होगा। जी ठीक स्वामी है? जी। 5 स्वामी जी संसाधन मेरी को- दादी, स्वामी जी मेरा स्वामी जी एक बार आप बोलो। क्या बोलूं? स्वामी जी आप क्या बोल रहे थे, आप एक बार बोलिए। ये जो 5 सत्साधन हमको मिले हैं ना, वो जी सत्साधन आप करोगे, जितना करोगे अच्छी तरह हृदय से करोगे, तो आपको मोक्ष की तरफ आपकी गाड़ी चली जाएगी ऑटोमेटिक। आपका जी। नाम क्या है? आरव। आरव। वो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक महाविद्या क्षेत्र सिमंदर स्वामी की ओर चली जाएगी। आप सिंसियरली त्रिमंत्र, 9 कलम, शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना, दादा भगवान ना असीम जय जयकारो करोगे, तो ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी बाग बगीचे में घूमते 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 महाविद्या क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास चली जाएगी। जी ख्याल में आया? स्वामी जी। जी स्वामी जी मेरी दादी का भी प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ज्ञान के आगे शुद्ध आत्मा के अनुभव में ज्यादा से ज्यादा कैसे रहें? वापस बोलिए, फिर से कहिए। ज्ञान के आगे शुद्ध आत्मा के अनुभव में ज्यादा से ज्यादा कैसे रहें? वो शुद्धात्मा में ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए जो हमको बीच में आता है, वो हमारे पिछला जो मोह परिणाम है, हमारी जो अंदर रॉन्ग बिलीफ है, वो सब बीच में आते हैं। तो वो सब करने के लिए दादा भगवान ने हमको 5 आज्ञा दी है। तो आप जितनी 5 आज्ञा में रहोगे, तो आपकी जितनी रॉन्ग बिलीफ्स है वो टूटी जाएगी और राइट बिलीफ सेट हो जाएगी। तो फिर ऑटोमेटिक धीरे 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 आप शुद्धात्मा में रह सकोगे। शुद्धात्मा में रहने के लिए 5 आज्ञा बहुत बड़ी बात है। उसका आराधन, उसको आप देखो। जैसे आपके बाजू में आपका पोता है ना? जी स्वामी। पोता है, वो व्यवहार से पोता है, लेकिन आपके दिव्य चक्षु से आपको देखना है कि वो शुद्धात्मा है। जी स्वामी। भले वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन इस व्यवहार से आपने नहीं देखा, तो भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान लेने के बाद आपने गुनाह किया। जी स्वामी। हाँ, पोता तो व्यवहार से है, और व्यवहार से देखोगे तो उसमें राग द्वेष होते रहेगा। जी स्वामी। वो व्यवहार में निश्चय दृष्टि का उपयोग करोगे तो राग द्वेष से छूटोगे आप। तो व्यवहार में निश्चय दृष्टि का जितना उपयोग करोगे, उतना राग द्वेष छूटेगा, और राग द्वेष छूटेगा तो ऑटोमेटिक आप अपने 100 पद में रह सकोगे। ये राग द्वेष के कारण हम अपने 100 पद में नहीं रह सकते, पर पद में रहते हैं। पर पद में पर परिणति खड़ी हो जाती है। तो व्यवहार के अंदर निश्चय का आराधन करना है, निश्चय का उपयोग करना है। जितना आप निश्चय का उपयोग करोगे, उतना आपका केवल ज्ञान खुला होगा, शुद्धात्मा पद खुला होगा, दृढ़ होगा। जितना शुद्धात्मा पद दृढ़ होगा, वो उतना शुद्धात्मा में रहने की आपको शक्ति मिलेगी। इसलिए व्यवहार में जितनी निश्चय दृष्टि का उपयोग करोगे, उतना आपका शुद्धात्मा दृढ़ समझ में आता है ना? गाढ़ होता है, गाढ़ पक्का होता है। पक्का। भगवान ने बोला है मोक्ष मार्ग में शुद्धात्मा की प्रतीति गाढ़ होनी चाहिए, अवगाढ़ होनी चाहिए, और अवगाढ़ होनी चाहिए। तो जितना व्यवहार में आप निश्चय अप्लाई करोगे, उतना आपका निश्चय गाढ़ होता जाएगा। और निश्चय जितना गाढ़ होगा, तो फिर वो व्यवहार की बहुत कीमत नहीं है, और वो शुद्धात्मा पद में आपको रहने का चांस मिलता है। जी स्वामी। ख्याल में आया? जी बात समझ में आई? जी जय स्वामी। सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, ऐसा है कि अपन सोचते हैं कि प्राप्त मनोवचन काय से अपने को किसी को भी दुख न हो ऐसा काम करना है, पर एक काम करने से एक जने को अच्छा लगता है और दूसरे को अच्छा नहीं लगता है।
तो क्या करें? कुछ नहीं करना है। आपको जब महसूस हुआ कि मेरे काम से इनको दुख हुआ है तो अपने को प्रतिक्रमण कर लेने का, बाकी कुछ नहीं, आगे बढ़ने का। एक जने को तो अच्छा लग रहा है कि वो हाँ ये समझ काम में आ गया। वो जब आपको ऐसा समझ में आता है कि इनको दुख हो गया, तभी आपको प्रतिक्रमण कर लेने का। फिर लेकिन क्या जैसे जैसे करने का क्या फिर? जैसे क्योंकि जैसे एक करने का कुछ नहीं, करने का कुछ नहीं। प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो, भावना जो है वो भावना जैसी जैसी पक्की होती जाएगी, फिर आप किसी को बैड वर्ड्स बोलोगे, गाली दोगे, तो भी उसको दुख नहीं होगा। जी स्वामी जी। व्यवहार से दुख नहीं होता इंसान को। व्यवहार के अंदर आपका आशय क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उससे दुख होता है। जी स्वामी जी। बात समझ में आई? मैं आपके घर पे आता हूँ और मीठी मीठी बात बोल के खाना खा के जाता हूँ और आपको फंसा के जाता हूँ, तो भगवान ने बोला ये बहुत बड़ा अतिक्रमण है, क्योंकि आपने सामने वाले को फंसाया। तो बाहर से तो मैंने व्यवहार बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने चीटिंग की, तो वो अतिक्रमण है। समझ में आया ना? जी स्वामी जी। तो हमने जो भाव किया है कि किसी को दुख ना हो, वो चेक करते रहने का कि कहीं ना कहीं अंदर तो ऐसा नहीं है ना कि इसको दुख हो जावे। तो अगर मन में बिगड़ जाता है, मन में कुछ बिगड़ जाता है कि इसको दुख हो, ऐसा हो जाता है, तो उसका प्रतिक्रमण कर लेने का, बाकी कुछ नहीं करने का है। जी स्वामी जी। अभी जैसे कुछ भी खाना कुछ भी बनाए, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो नहीं लगता उसको तो मन को दुखाया है। नहीं, आपने नहीं दुखाया, आपका दुखाने का आशय नहीं है। वो तो उसके कर्म के हिसाब से उसको अच्छा नहीं लगता है। सब अपने अपने हिसाब लेके आए हैं। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो बोलेगा ठीक है, मैं दूसरी बार बहुत इम्प्रूव करूंगी, ऐसा करके खत्म करने की बात को। जी स्वामी जी। पर हेल्थ की दृष्टि से, जैसे बच्चों के हेल्थ की दृष्टि से अपन हेल्दी खाना बनाए, वो उनको समझ अच्छा नहीं लगे, तो उनका मन दुखे, तो फिर नहीं, वो चिंता नहीं करने की। वो बच्चों के लिए चिंता नहीं, बच्चों के लिए तो समझाने का उनको कि बेटा ऐसा ऐसा रखो, ऐसा ऐसा रखो, वो समझाने का। उसमें इतने गंभीर होने की जरूर नहीं है। ख्याल में है? हाँ, उसी लिए तो समझाने का उनको कि बेटा थोड़ा टाइम के लिए रखो, बाद में करेंगे सब, इस तरह से समझाने का। अपना भाव तो यही है कि उनको अच्छा हेल्दी अच्छा खाना खिलाने। नहीं, वो भाव तो सबको ऐसा है, लेकिन व्यवहार में हो जाता है ना गलत काम। पर व्यवहार में उनको नहीं अच्छा लगता है कि आप ये ऐसा क्यों बनाते हो। नहीं, तो अंदर मन में प्रतिक्रमण कर सकते हैं ना, मन में प्रतिक्रमण कर सकते हैं आप कि दूसरी बार मैं कुछ भी बनाऊं तो उनको अच्छा लगना चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी। खुद के ऊपर दृष्टि खुद के ऊपर रखनी है। खुद को क्या होता है, खुद को अगर नेगेटिव अंदर खड़ा होता है तो प्रतिक्रमण करने का खूब। जी स्वामी जी, बराबर। पर क्या है कि बच्चों की और बड़ों की चॉइस बिल्कुल अलग अलग होती है, तो उसमें हो जाता है। समझ गया आपकी बात मैं समझ गया। इसके लिए बहुत खींचना नहीं है, वो बात को समझ लेनी है कि कोई बोलता है कि खाना अच्छा नहीं है, मुझे मजा नहीं आई, तो बोला दूसरी बार अच्छा बनाऊंगी, ऐसा करके बात को मैंने अच्छा बनाया है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको खाना नहीं तो मत खाओ, ऐसा नहीं बोलने की जरूरत है। मैं अच्छा बनाऊंगी, और खाना पकाने से पहले बोलने का भावना करने की कि खाना पकाती हूँ, सबको अच्छा लगे, ऐसा ऐसा हो जाओ, तो हो जाएगा। जी ऐसा जी स्वामी जी, ख्याल में बराबर। जी स्वामी जी। अच्छा, जय सच्चिदानंद। एक अव्ययवाद स्वरूपी मतलब क्या होता है स्वामी जी? अव्ययवाद यानी ये जो मन वचन काया है ना। जी स्वामी जी। ये आप खाना पकाते पकाते उंगली जल जाती है ना। जी स्वामी जी। तो पीड़ा होती है। जी स्वामी जी। फिर खाना पकाते पकाते वो मसाले लेने जाते हैं, तो बीच में कोई डब्बा रखा है, तो मसाले की डिब्बी लेने से पहले वो बीच में डब्बा आता है, तो बीच में आता है, तो बाधा आती है। तो ये मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव के है। मन वचन काया वो बाधा पीड़ा स्वभाव वाले हैं,
और शुद्धात्मा अव्ययवाद स्वरूप का है। शुद्धात्मा कभी बाधा पीड़ा नहीं देते। जी स्वामी जी। मन वचन का है आपको बहुत बाधा पीड़ा देते हैं। जी स्वामी जी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये आपका स्वरूप है नहीं, आप जितना इसमें रहोगे उतनी बाधा पीड़ा आएगी आपको। जी स्वामी जी। ख्याल में है ना? जी स्वामी। शुद्ध आत्मा को मतलब मोक्ष मार्ग से भटकाते हैं मन वचन काया। मन वचन काया रोकते हैं, तो रोके नहीं, इसलिए अपन भावना करते हैं कि मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, तो मन वचन काया ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, तो फिर वो आप निकल जाते हो जी स्वामी आसानी से। इसलिए मन वचन का ऐसे भाव करना है कि किसी को दुख ना हो। तो आप अहिंसा अहिंसा पहले महाव्रत में आ गए, और पहले महाव्रत में आ गए इसलिए पांचों महाव्रत में आ जाते हो धीरे धीरे। जी जितना स्वामी। समझ में आएगा धीरे धीरे पांचों महाव्रत उसमें कवर हो जाते हैं। मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, वो एक महाव्रत समझने के लिए भगवान ने 5 महाव्रत खुले किए थे। जी स्वामी। लेकिन लोगों को उसकी सूक्ष्मता, उसके संबंध समझ में नहीं आता है, इसके लिए फिर 4-5 किए। जी स्वामी बराबर। ना इसलिए मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो वो देखना है, और रात को फिर तलाश कर लेने की, चेक कर लेने का कि किसको दुख हुआ, तो हाँ हुआ, मन से हुआ, वाणी से हुआ, व्यवहार से हुआ, तो भगवान से माफी मांग लेने की। वो रात को प्रतिक्रमण करके सो जाने का कि यहाँ दुख हुआ, अभी वापस नहीं करूंगी मैं। जी स्वामी जी बराबर। जी स्वामी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय जय सच्चिदानंद। जयपुर से लकी भाई। अच्छा लकी भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन बोलिए। वो अभी आपने बोला केवल ज्ञान और केवल दर्शन, हाँ इनको डिटेल में समझाइए। डिटेल में क्यों? केवल ज्ञान माने क्या और केवल दर्शन माने क्या? केवल दर्शन यानी निरंतर हमको लक्ष्य रहता है कि मैं करता नहीं हूँ, ख्याल में रहता है, अनुभव में नहीं आया, ख्याल में रहता है कि मैं करता नहीं हूँ। और केवल ज्ञान में आपको अनुभव हो जाता है कि मैं करता नहीं हूँ। और अनुभव किसको होता है? अपने को और किसी को। अपने में प्रज्ञा शक्ति को होता है। जो बोलता है मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको अनुभव हो जाता है, ओ ये ऐसा है, अरे वाह 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 वाह, खुश हो जाता है वो एकदम। और जितना वो खुश होता है उतना ये विज्ञान ज्यादा खुला होता है। तो केवल मतलब क्या? केवल यानी एक्सक्लूसिव। तो आप आपके बाटे की दुकान के अंदर वो एडिडास के जूते रखते हो ना, तो आप बोलते हो ना एक्सक्लूसिव एडिडास, तो क्या केवल एडिडास ऐसा? तो क्या केवल ज्ञान के सिवा एक भी कुछ भी चीज नहीं। केवल यानी एक्सक्लूसिव, एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव। केवल ज्ञान मीन्स अनुभव। और केवल ज्ञान या केवल दर्शन यानी समझ में आना। तो क्या समझ में क्या आना? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सब व्यवस्थित शक्ति चलाती है। इसलिए दादा भगवान एक डेफिनेशन दी कि इस जगत को मंजूर हो या ना मंजूर हो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में है ना? मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा निरंतर ख्याल रहना, वो केवल दर्शन है। और मैं कुछ करता नहीं हूँ ऐसा ख्याल में रहता है, लेकिन वहां बोलने का नहीं होता है। बाहर तो व्यवहार में तो मनीषा बहन ने किया, मनीषा बहन से ग्लास टूट गया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि लोगों को दिखता है मनीषा बहन, लोगों को शुद्धात्मा नहीं दिखता है। तो व्यवहार से बोलने का, हाँ भाई मुझसे ग्लास टूटा है, मैं चाहिए तो आपको लाके दूंगी, या तो उसका आपको पैसा चाहिए तो ले लो। ख्याल में है ना? तो ऐसा वो मनीषा बहन का व्यवहार, लेकिन अंदर मालूम है अपने को कि ये टूटा नहीं, ये कुछ ऐसा संजोग बन गया और टूट गया। ख्याल में है ना? तो ऐसे हर एक क्रिया में एक भी क्रिया ऐसी नहीं जाती, हर एक क्रिया में उसको ख्याल रहता है मैं करता नहीं हूँ। फिर वो अच्छी क्रिया हो
या बुरी क्रिया हो, शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया हो, लेकिन उसको पता चल जाता है मैं करता नहीं हूँ इसमें। इतना अलग रहता है उसको, इतना अलग रहता है। ख्याल में आया ना? जैसे लकी भाई कुछ करते हैं, लकी भाई अच्छा या बुरा, तो आपको मालूम है आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा आपको मनीषा बहन के साथ होता है और शुद्धात्मा रहता है, हाजिर रहते हैं, और मनीषा बहन से जो कुछ भी होता है वो आप देखते हो और आपको अनुभव होता है कि ये मनीषा बहन को व्यवस्थित शक्ति ने करवाया है। ख्याल में आई बात? हाँ जी, बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लक्ष्य वो जितना आप व्यवहार में शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ व्यवहार करोगे तो उसमें आपको ये धीरे 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 समझ में आएगा। जैसे आपको एक दो अनुभव ऐसा हुआ है मेरे हिसाब से, आपने बताया भी था, तो वो अनुभव को ज्यादा आगे बढ़ाओ। व्यवहार में जितना ये दृष्टि को वापरोगे उतना वो अनुभव आगे बढ़ेगा। क्या है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई भाग्यशाली महात्मा बंसल जी दिल्ली से बोलिए। हाँ जी सर, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, ये आत्मा और चेतन, शुद्ध चेतन और आत्मा, वो दोनों एक है या उसमें डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आत्मा शब्द वो दरअसल आत्मा के लिए भी यूज करते हैं और प्रतिष्ठित आत्मा के लिए भी यूज करते हैं, तो वो देखना पड़ता है उसके सेंटेंस के हिसाब से कि किसके लिए वापरा है। आत्मा दो प्रकार के आत्मा है, एक चंचल आत्मा है, एक अचल आत्मा है। चंचल आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा है और दूसरा दरअसल आत्मा है। तो सेंटेंस जो बोलते हैं उसके ऊपर से पता लगाना चाहिए कि कौन से आत्मा के लिए बात करते हैं। एक रिलेटिव आत्मा है, एक रियल आत्मा है। रिलेटिव आत्मा करता है, रियल आत्मा अकरता है, तो उस हिसाब से देखना है। ख्याल में आया? आत्मा जो शब्द है वो तो बेसिकली कॉन्शियसनेस है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है। देखने की क्रिया भी वो भी क्रिया है, तो वो रिलेटिव हुआ, रियल हुआ? नहीं, वापस बोलिए आप। आत्मा तो कुछ करता नहीं है। हाँ। और देखना भी क्रिया है। तो देखने की जो क्रिया है वो रियल है या रिलेटिव है? देखने की क्रिया रियल है। देखने की में कुछ क्रिया नहीं है, वो तो बोलने के लिए क्रिया बोलते हैं। सूर्य की रोशनी है, रोशनी के अंदर सूर्य नहीं देखता है। आत्मा प्योर कॉन्शियसनेस है, वो देखने का कार्य नहीं करती है। देखने का कार्य जो करता है उसके साथ में एसोसिएटेड कोई चीज है वो करती है। मैं जो है मैं देखता हूँ, आत्मा नहीं देखती है। नहीं 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 नहीं, आत्मा का स्वभाव ही देखना है, इसलिए तो सब चीज सब एलिमेंट से वो अलग हो जाता है। आत्मा का स्वभाव ही देखना जानना है, दूसरा किसी का स्वभाव नहीं है। जड़ जड़ पुद्गल का स्वभाव नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा जो देखती है जानती है वो यथार्थ देखती जानती नहीं है, उसका बेस गलत है। उसमें भी देखना जानना है, बट वो जिस तरह का देखना जानना हम बोलते वैसा नहीं है। ख्याल में है ना? जो छह तत्व दादा ने बतलाए, छह तत्व के अंदर चेतन है, पुद्गल है, स्पेस है, और तीन दूसरे तत्व टाइम है। तो उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा क्या हुआ फिर? ये विभाविक स्थिति है क्या है? आत्मा क्या विभाविक स्थिति है क्या है? आत्मा की ये जो दिखती है वो विभाविक स्थिति है,
लेकिन जब आत्मा का भान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और कुछ करता नहीं हूँ और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ, तो विभाव में से स्वभाव में कन्वर्ट होते जाता है, धीरे 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 वो स्वभाव की ओर बढ़ते जाता है और अलग हो जाता है। फिर जो मिक्सचर स्वभाव है वो कंप्लीट सेपरेट हो जाता है। इसलिए दादा भगवान आज्ञा देते हैं ना कि अभी आज्ञा पालना, आज्ञा से आपका विभाव स्वरूप वो स्वभाव स्वरूप होते जाएगा, विभाव मिट जाएगा और स्वभाव खुला हो जाएगा। ख्याल में आई बात? हाँ, ये विभाव स्वरूप मैं बंसल हूँ, उससे विभाव स्वरूप खड़ा हो जाता है। और जैसे ही पता चला मैं शुद्धात्मा हूँ, तो जैसे वो प्रतीति हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो विभाव स्वरूप बनना बंद हो गया, वो स्वभाव की ओर खुला चालू हो गया। इसलिए ये ज्ञान की बहुत वैल्यू है कि घर में बैठे हुए, खाते पीते सोते जगते, एसी के अंदर रहते हुए भी विभाव में से स्वभाव की ओर जाते हो। और जिन्होंने दीक्षा ली है, खाना नहीं खाते, उपवास करते, कपड़ा कम से कम पहनते, फिर भी उनको ये दशा का उनको ये है कि मैं करता हूँ, तो विभाव का नया विभाव दशा खुली होती है, बंद पड़ता है और अपने को बंद नहीं पड़ता। इसलिए बोल दिया कि मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है अभी ये पूरा डिस्चार्ज आपका है, आप टेंशन मत लो। आप नाता दृष्टा हो और कुछ गलत काम हो गया तो प्रतिक्रमण करके आगे चलो, लेकिन उसका पक्ष नहीं लेना है। विभाव दशा का पक्ष लेना यानी विभाव दशा टिकती है, उसका रक्षण नहीं करना है, पक्ष नहीं लेना है। भले डिस्चार्ज होता है फिर भी पक्ष नहीं लेना है। पक्ष लेने से वो विभाव दशा टिक जाती है। वो बहुत जागृति वहां पर चाहिए हमको। वो जागृति, प्रज्ञा शक्ति, जितनी आप आज्ञा में रहोगे उतनी प्रज्ञा शक्ति प्रज्वलित होती है, और जितनी प्रज्ञा शक्ति प्रज्वलित होती है आपको आपके विभाव दशा से आपको मुक्त कराती है। विभाव दशा से हम जकड़ गए, उसने अपने को पकड़ लिया है, तो जितनी जागृति होगी उतनी विभाव दशा से हम छूटते मुक्त होते जाएंगे। ख्याल में है? ठीक है। हाँ जी सर, सच्चिदानंद। और बोलिए। जय सच्चिदानंद। और पूछना है बंसल जी? नहीं, ठीक, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। आरव जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए आरव भाई, वापस आए आप। स्वामी जी, अभी आपने बोला कि आत्मा का स्वभाव केवल देखना और जानना है, तो आपने बोला कि ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, तो स्वामी जी वो तो अपना शरीर बोल रहा है, आत्मा तो केवल देखता और जानता है, तो आत्मा के क्यों कर्म चिपके? वो आत्मा के क्यों कर्म चिपके? क्योंकि बोल तो शरीर रहा है, मन क्या बोल रहे हैं, आत्मा केवल देख जान रहा है। वो देखता जानता है, मगर जब तुम बोलते हो कि मैंने किया, आपने किया नहीं और आप बोलते हो मैंने किया, इसलिए उधर लगता है ऐसा। देखना वो जानने तो शरीर बोलता है ना। शरीर बोलता है, लेकिन वो देखना जानना नहीं रहा ना उसमें। शरीर को तुमने अपने शरीर को आप मानते हो कि मैं हूं, ऐसा मानते हो आप। शरीर करती है, मगर आप क्या मानते हो? मैंने किया जी। आप बोलो मत मैंने नहीं कि मैंने किया करके। देखो फिर वो करना और जानना दोनों भाग अलग है। वो किसी की कृपा से मालूम पड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए दादा भगवान का असीम जयकार बोलने को कहा ना मैंने। शरीर बोलता है मगर मानता है क्या? वो अंदर से मैं ही हूँ, शरीर मैं ही आ रहा हूँ, ऐसा मानता है वो जी। हाँ, अब कितना भी अच्छा करे लेकिन वो नया बंद पड़ता है, अच्छा या बुरा बंद पड़ता है। मैंने किया, शरीर ने किया तो शरीर करता है, तो फिर शरीर ने किया, फिर तू क्यों माथा कुट करता है कि मैंने किया बोलता है तू? जी स्वामी जी। हाँ, आपकी मम्मी ने खाना पकाया और आप बोलते हैं मैंने पकाया, तो थोड़ी चले ऐसा। जी। समझ में आया ना? जी। वो दोनों चीज अलग है।
वो किसी ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो अलग चीज का एहसास होवे तब ऐसा बोल सकते हैं, तब तक आप ऐसा मत बोलो। हाँ, समझने का वादा नहीं, मगर आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, अभी आत्मा और शरीर एक हो गई है, मैं ही आ रहा हूँ और मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा ही बोलता है। तो दोनों एक हो गई है, उसको कोई सेपरेट करने वाला चाहिए, वो सेपरेट करेगा, उसको आपको अनुभव होगा, तब ऐसा बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। पूरी दुनिया बोलती है ना मैंने कमाया, तो फिर खोट कौन खाता है? खोट क्यों खाता है? मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर एक्सीडेंट क्यों करता है? भाई तू चलाने वाला है तो उसको मालूम नहीं है, उसको दिखता है मैं चलाता हूँ। रसोई पकाती है मम्मी तो कभी कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है, क्यों बिगड़ गया? भाई तुमने किया है तो वो जानना है। हाँ, बहुत सारे सवाल है, वो आप सवाल सोचो थोड़ा तो समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जैसा जो बात समझ में आई आपको? जी स्वामी जी। हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था कि चरण विधि कौन करता है? शुद्धात्मा करता है? चरण विधि कौन करता है? आपको क्या लगता है कौन करता है चरण विधि? प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा शक्ति करती है। प्रज्ञा शक्ति आपसे करवाती है, बोलो विधि करो तो अपना शुद्धात्मा पद, अपना जो पद है मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मजबूत होगा। जी, ख्याल में है न? तो प्रज्ञा शक्ति करवाती कि विधि करो, ये अपनी विधि है। आज तक जितनी विधि की वो विनीता के लिए की, तो अभी शुद्धात्मा के लिए क्या करना है? तो कि निश्चय चरण विधि करो। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अव्याबाद स्वरूपी हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव हूँ। तो उसमें आप विनीता से अलग हो जाते हो। ख्याल में है? इसलिए प्रज्ञा शक्ति कराती है आपसे, इसलिए विनीता बहन करती है और शुद्धात्मा होकर आपको देखने का कि सही किया कि गलत किया, कहाँ पर दौड़ गई थी, किचन में गई थी, कहीं बाहर गई थी, कहीं अपने पियर में गई थी, कहाँ कहाँ चीज चला जाता है, सब मालूम पड़ता है। ठीक है, वो दादा से शक्ति मांग के बैठते हैं तब हाँ, तो अच्छा ही चलता है। शक्ति मांग के विधि करने की। हाँ, नहीं तो आधी विधि छोड़ के जाना पड़ता है, नहीं तो नींद आ जाती है। इसलिए शक्ति मांग के भी, विधि भी शक्ति मांग के करो कि अच्छी तरह विधि हो जाए, भगवान उपयोग पूर्वक हो जाए। उपयोग पूर्वक यानी विधि करने वाला अलग है और विधि जो करता है उसको देखने वाला अलग है। ऐसा उपयोग रख कर विधि करोगे तो जबरदस्त परिणाम आएगा, तो जबरदस्त परिणाम आएगा। और ये दादा ने विधि किसके लिए बनाई? मतलब महात्माओं के लिए बनाई? महात्माओं के लिए बनाई विधि, महात्माओं के लिए है। वो जो सत साधन है, नमस्कार विधि, नौ कलम, वो बाहर के लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये जो दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार, वो जो निश्चय चरण विधि है, वो विधि तो जिसको आत्मा का भान हुआ है, आत्मा के प्रतीति कराइए, शुद्धात्मा की प्रतीति करवाइए, उनके लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है। वो करेंगे तो भी उसको अनुभव नहीं होगा। मैं ये पूछना चाह रही कि मतलब दादाजी ने जगत कल्याण के लिए ये बनाई, मतलब महात्माओं के लिए, ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो मतलब दादाजी भी के मन में भी क्या चलता था? मतलब कहने का मतलब है कि जैसे वो जिस स्टेज पे थे उसके बाद भी वो भी विधि करते थे या महात्माओं के लिए बनाई है, ऐसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो भी खुद करते थे, वो जो करते थे वही हमको दिए उन्होंने। अच्छा, हाँ वही पूछ। हाँ, उन्होंने, वो बोलते जो इस रास्ते से मुझे ये ज्ञान प्रकट हुआ, वो सभी चीज आपको देता हूं मैं, अभी आप उसकी आराधन करना, ऑटोमेटिक वो सब खुला हो जाएगा आपको। ख्याल में आया? हाँ, ये सारे वर्ड नए हैं ना, फाइल वर्ड, जैसे ये पहले कभी दादा भगवान का ये लेटेस्ट युग के लिए एकदम लेटेस्ट वर्ड है, जिसके लोग कंफ्यूजन में ना आए और उसको तुरंत समझ में आ जाए कि फाइल यानी हो, ये फाइल है, उसको समझ में आ जाए। ख्याल में है ना? जी जी।
हाँ, ये फाइल शब्द बहुत, जितना वापरोगे, जितना समझ में लोगे फाइल शब्द, उतना आपको उघाड़ ज्यादा होगा, आवरण कम होते जाएंगे ये फाइल शब्द से। और बहुत शांति भी होती है स्वामी जी, जैसे ही बहुत शांति होगी। बोलते हैं ना तो वो अब बहुत शांति। चिड़चिड़ापन निकल जाएगा, चिड़चिड़ापन निकल जाएगा फाइल शब्द से। जी स्वामी। आप आपके बेटे को फाइल स्वरूप से देखोगे, बोलना नहीं है कि तू फाइल है, लेकिन फाइल स्वरूप से देखोगे तो उसके लिए आपको चिड़चिड़ापन निकल जाएगा और बहुत अच्छा व्यवहार होगा। आप सोच भी नहीं सकते। सासू ससुरा के फाइल स्वरूप से देखोगे तो अच्छा व्यवहार होगा, और सासू ससुरा देखोगे फाइल हिसाब से नहीं देखोगे तो व्यवहार में राग द्वेष आ जाएगा। जी स्वामी। फाइल हिसाब से देखोगे तो पूरा व्यवहार ही बदल जाएगा। बहुत मजा आएगा, मुक्त दशा का अनुभव होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। और जैसे आप फाइल बोलोगे तो उसका मतलब वो शुद्धात्मा अलग है, आप अलग हो, ये फाइल नंबर 1 है, सब इतना सब एक साथ हाजिर हो जाता है सब। इसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं दादा भगवान, शुद्ध उपयोग। ये शुद्ध उपयोग में तो भगवान हाजिर होना पड़ता है, भगवान हाजिर रहना पड़ता है। जी स्वामी। हाँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फाइल बाहर मत बोलना। हाँ जी स्वामी जी। हस्बैंड को फाइल आई ऐसा नहीं बोलने का। हाँ हाँ, मन में रखने का, मन में रखने का फाइल आई, और बाहर बोलने के देखो पिताजी आए, चलो अपने मेरे हस्बैंड आए ऐसा बोलने का, पतिदेव आए ऐसा बोलने का। लेकिन अंदर अंदर समझने का फाइल आई। फाइल क्यों आई? तो क्योंकि हिसाब पूरा करने के लिए आई है। तो ये दादा भगवान मुझे संभाव से निकाल करने की शक्ति दो। तो भगवान खुश हो जाते हैं, अरे वाह तेरे को संभाव से निकाल करना है। हस्बैंड का संभाव से निकाल करना, आज तक किसी ने ऐसी शक्ति ही नहीं मांगी वर्ल्ड में। सही बात है। तो ये शक्ति मांगने से भगवान भी खुश हो जाते हैं। वाह, कहना पड़े कि हस्बैंड को भी तूने फाइल मान दिया है। हाँ हाँ, क्या जागृति है, टॉप मोस्ट जागृति। आचार्य भगवान को भी जो जागृति नहीं रहे वो जागृति हमको रहती है। सही बात। ख्याल में है ना? आचार्य भगवान भी अपने शिष्य को फाइल नहीं मानते, शिष्य मानते हैं। और हम हस्बैंड जो अपने लाइफ का सेंटर है उसको हम फाइल मानते हैं। बहुत बड़ी बात है, जबरदस्त जागृति होती है तभी आदमी मानता है ऐसा। तो दादा की कृपा से सहज रहता है हमको, महात्माओं को। ठीक है, जय सच्चिदानंद। है दादा, बहुत कृपा है स्वामी जी दादा की। हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा सत्संग खत्म हो गया है। परेशानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। विनीता जी, आरव, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करें। हाँ, ओके परेशानंद जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल,
जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, जगत के जीव मात्र का जगत के जीव मात्र का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, और कल्याण करने के निमित्त बनने की, और कल्याण करने के निमित्त बनने की हमें परम शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हमें परम शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बोलते बोलते बोलने वाला अलग है और मैं अलग हूँ, बोलने वाले को देखता हूँ, ऐसा रहना चाहिए। जी स्वामी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।